बातमी आपल्या हक्काची. ठाणे जिल्ह्यातील व आपल्या परिसरातील सर्व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी शहापूर नववाहिनी न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. मुख्य संपादक निलेश विशे. नमस्कार, मी निलेश विशे, शहापूर नववाहिनी न्यूजमध्ये स्वागत आहे. आपण या किल्ल्याची संपूर्ण माहिती घेणार आहोत. आपल्यासोबत आहे. मेरा नाम है राहुल सोनकर और मैं इस पूरे किले की माहिती सर से साझा करने वाला हूँ. ये किला बहुत बड़ा किला है. इस किले को 95 वर्ष लगे, 4 पीढ़ियाँ लगी और सबके उनके महल हैं, उनकी लाइब्रेरी है, शाहजहाँ की जेल है, कहाँ पर अपने महाराज आए थे छत्रपति शिवाजी महाराज, वो सब पूरा माहिती मैं सर के साथ साझा करूँगा अभी. कोर्ट में आप लोगों का स्वागत है. मेरा नाम है राहुल सोनकर. तो बहुत से लोग इस किले को बोलते हैं लाल किला. तो लाल किला कहाँ है? वो दिल्ली में है. ये आगरा किला है और आगरा किले के 3 गेट हैं. पहले गेट का नाम है अमर सिंह गेट. उसको अमर सिंह गेट इसलिए बोला जाता है कि शाहजहाँ के जो मेन चीफ कमांडर हुआ करते थे ना, सेनापति, उनका नाम था अमर सिंह राठौर. उनकी डेथ होने के बाद शाहजहाँ ने उस गेट का नाम रखवाया अमर सिंह गेट. सेकंड गेट जहां से आप लोगों ने टिकट चेक कराई है उसको बोलते हैं नौबत खाना वेलकम गेट. तो नौबत मीन्स होता है नगाड़े. नौबत खाना वेलकम गेट इसलिए बोला जाता है कि मुगल टाइम पे जब भी कोई रॉयल फैमिलीज के अंदर एंटर होती थी ना, उनका नगाड़े द्वारा, रोज सावर द्वारा वहीं से स्वागत किया जाता. ये इस किले का तीसरा गेट है. इस तीसरे गेट को बोलते हैं अकबरी गेट. इसको अकबरी गेट इसलिए बोला जाता है कि मुगल टाइम पे इस किले को जो बनवाना स्टार्ट किया था, किसने किया था? अकबर ने. अकबर ने इस किले को बनवाना स्टार्ट किया था 1565 में और पूरा किला ही बनके तैयार हुआ था 1660 में. पूरे किले को बनने में लगे 95 वर्ष. तो 95 वर्ष में खाली अकबर तो नहीं बना सकते, इसको जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ाया गया. फर्स्ट अकबर, फिर अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां और शाहजहां के बेटे औरंगजेब. 4 पीढ़ी ने पूरे किले को मिलकर कंप्लीट किया 95 वर्ष में. तो ये जो किला है सबसे पहले हिंदू राजा का किला होता था. सबसे पहले इस किले को बोलते थे बादलगढ़. ये बादल सिंह चौहान का किला था. मगर इसके ऊपर जो कब्जा करके रखा था, किसने रखा था? पहले मिट्टी का किला था पूरा. ये इसको कब्जा करके रखा था किसने? सिकंदर लोधी इब्राहिम लोधी ने. सिकंदर लोधी इब्राहिम लोधी को युद्ध में पराजित किसने किया? बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में. इस जगह को अपने अंडर किया, मगर इसको जो बनवाना स्टार्ट किया वो किसने किया? थर्ड मुगल किंग अकबर ने. और इस किले को 4 पीढ़ियां लगी और किले को बनाने वो टाइम पे लगे 35 लाख रुपए. उस टाइम पे जो अनुमान लगाया गया है. और ये जो सिटी का नाम आगरा है ना, सबसे पहले सिटी को बोलते थे अग्रसेन नगर. इसको बाद में मुगलों ने आगरा नाम दिया है. तो यहां से मैंने आपको साउंड दिखाया था, देखिए. ये मुगल टाइम का सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम था कि मुगल टाइम पे जब भी कोई एनिमीज के अटैक करने के अंदर आते थे ना, जब उनके घोड़ों के पैर पड़ते जमीन के ऊपर, तो घोड़ों के पैर के अंदर क्या होते? नाल. तो आवाज गूंजने के कारण उनके सैनिक सारे अलर्ट हो जाते थे. तो उनको रोकने के लिए क्या करते? बड़े बड़े पत्थर होते थे ना, तो वहां से रोल डाउन किए जाते थे. तो दुश्मन क्या करेंगे? दीवारों का सहारा लेंगे. दीवारों के अंदर से गर्म तेल और गर्म पानी का यूज किया जाता था. ये उनको रोकने के लिए 70 फीट की चढ़ाई बनाई थी, कोई भी इस किले में एंट्री ना कर सके. और सबसे सेफ्टी चीज क्या बनाई थी? किले के चारों एक खाई बनाई थी जिसके अंदर पूरा पानी से भरा होता, उसके अंदर पूरे मगरमच्छ रखते थे. मैं आपको ऊपर से खाई दिखाऊंगा अभी. किले के चारों ओर 2 खाई बनी थी, एक पानी वाली, एक जंगल वाली. पानी वाली खाई के अंदर यमुना नदी का पानी आता था, उसी के अंदर मगरमच्छ रहते थे. जंगल वाली खाई के अंदर जंगली जानवर रखते थे कि कोई भी एनिमी फ्रंट से, बैक साइड से कोई भी एंट्री ना कर सके. ठीक है, आ जाओ. जमीन से लगा होता था 30 फीट लंबा टॉप. बाहुबली पिक्चर जितना तो गेट ऐसे उठ जाता था. वो गेट उठने के बाद नीचे क्या रहती थी? पानी वाली खंडक, जिसके चारों ओर क्या रखते थे? मगरमच्छ, कि कोई भी एनिमी फ्रंट से, बैक साइड से कोई भी एंट्री ना कर सके. यहाँ पहले दरवाजे, यहाँ पहले पर्दे होते थे. ये पूरा महल पर्दे से कवर होता था. जितने भी दरवाजे देख रहे हैं सब किसने लगवाए? ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. इसकी देखरेख, उसका मेंटेन ASI करती है. रंग महल. रंग महल का मतलब उस टाइम का जितना भी डांस और संगीत का जो प्रोग्राम होता था ना, वो सारा यही होता था. तो टॉप पे आपको सिंहासन से बने दिख रहे हैं. राजा और मंत्री लोग ऊपर बैठते थे और राजाओं की जो रानियां होती थी ना, उनको पर्दे में रहने का होता. रानियों का चेहरा कोई ना देखे. रानियों के नीचे बनाए गए थे झरोखे बीच में. और रानियों की जितनी भी दासियां होती थी ना, उनकी मेड, ये छोटी छोटी विंडो है ना, वो सब इसके अंदर बैठते थे.
ये देखो सामने ये हुआ करता था जोधाबाई का मंदिर, क्योंकि जोधाबाई हिंदू थी, राजपूत थी, और जोधाबाई ने जब अकबर से शादी की थी तो उन्होंने अपनी 2 शर्त रखी थी। पहली शर्त थी कि वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगी, और दूसरी शर्त थी कि उनके लिए मंदिर बनवा जाए, क्योंकि जोधाबाई जब शादी होकर के आई तो अपने मायके से लेकर के आई थी राधा कृष्ण की मूर्ति, जो काई की थी पूरे सोने की। तो यहाँ पर जितना भी सोना था कहाँ गया था, ब्रिटिश लोग कैप्चर करके ले गए। और ये मंदिर देखेगा इधर राधा कृष्ण की मूर्ति होती थी, और पहले कोई लाइट देखी नहीं, आरती दिखती थी आपको, ये सब इन्हीं के अंदर दिए लगाए जाते थे रोशनी करने के लिए। पहले लाइट नहीं थी तो दिए से पूरा मंदिर के अंदर रोशनी हुआ करती थी। जोधाबाई का मंदिर ये था, और इससे पहले किला बना था फतेहपुर सीकरी का। फतेहपुर सीकरी का पूरा किला किसने बनवाया? अकबर ने। पहले अकबर और जोधाबाई रहे 7 साल वहां पानी की कमी की वजह से फिर वो दोबारा आगरा किले में और पेंटिंग रूम हुआ करता था। मुगल टाइम पे जहांगीर ऐसे शख्स थे जिनको सबसे ज्यादा पढ़ने का शौक था। अब जैसा कि आप लोग दीवार देखो, जैसा कि आज के टाइम पे जो हम जो अपने घर की दीवार देखते हैं वो कितने इंच की दीवारें होती हैं? 6 इंच, 9 इंच, 10 इंच, ज्यादा हाईएस्ट 12 इंच, ठीक है। ये सब उस टाइम की 48 इंच की दीवार है, 4 फुट की। और उस टाइम पे कोई सीमेंट नहीं था, पेस्ट क्या यूज होता था? चूना, सुर्खी। सुर्खी पता है किसको बोलते हैं? किसको सुर्खी बोलते हैं? पत्थरों के जो पाउडर होते हैं ना उसको सुर्खी बोलते हैं। गुड़, शहद, शीशे के बुरादे और काली वाली उड़द की दाल आती है ना, उसके पेस्ट से बनी हुई सारी दीवारें। अब ये दीवार इतनी चौड़ी क्यों रखी जाती थी? पहले मेन चीज क्या था, कोई लाइट नहीं थी, और ये दीवारें हम जितनी चौड़ी रखेंगे घर उतना ही ठंडा रहेगा, कभी गर्म नहीं रहेगा। घर ठंडा रखने के लिए इतनी हैवी वॉल बनाई जाती थी। तो वो टाइम पे कोई लाइट ही नहीं थी, तो वो टाइम पे इसको एसी रूम कैसे बनाया? ये देखो, ये दीवारें देखो, समझ रहे? ये देखो, अभी दीवारों के अंदर राज किया। ये दीवार है, इसके पीछे गैप है, फिर इसके पीछे एक दीवार है, और इसके ऊपर एक पानी का टैंक होता था जो दीवारों से कनेक्टेड था। इन 2 दीवारों के बीच में पानी रखा जाता था, उससे पूरा ठंडा होता था कमरा। ये लोके दीवारें ठोस होंगी तो आवाज नहीं आएगी। ये दीवारें पूरी खाली है अंदर से। ये 2 दीवारों के बीच में पानी रखते थे, उससे ठंडा हुआ करता था। ये था उनका मेहमान खाना गेस्ट रूम, यानी कि उस टाइम का समर पैलेस, एयर कंडीशन रूम। ये उनका बेडरूम था। मेहमान पत्थर का सारा किसने बनवाया था? अकबर और जहांगीर ने। अब जितना भी ये पूरा व्हाइट मार्बल का देखेंगे सारा किसने बनवाया है? शाहजहां ने, क्योंकि शाहजहां ऐसे इंसान थे जिसको व्हाइट मार्बल बहुत पसंद था। और जितना भी आप व्हाइट मार्बल देख रहे हैं ना, सारा वो टाइम पे मंगाया गया था। राजस्थान में एक सिटी है मकराना करके, सारे मकराने मार्बल है। और शाहजहां और मुमताज जो थे ना, उनके 14 बच्चे थे, उनमें से 8 मर चुके थे, 6 बच्चे उनके जीवित थे। 4 उनके बेटे थे, 2 उनकी बेटियां थी। उनके बेटों का नाम था दारा शिको, औरंगजेब, मुराद और सुजा। 2 बेटियां थी, रोशन आरा, और एक का नाम था जहान आरा। शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों की शादी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? शाहजहां चाहते थे मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी उनसे करूंगा जो मुझसे भी ज़्यादा रिच मैन होंगे, मगर वो टाइम पे शाहजहां जैसे रिच मैन कोई नहीं थे, इसलिए शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों की शादी नहीं की। अब आप लोग इधर आओ और ये सामने का डिजाइन देख के बताओ आपको ये क्या लग रहा है, क्या बना है? बताओ बताओ, सामने का डिजाइन क्या लग रहा है आपको? मस्जिद जैसा दिखा। मस्जिद नहीं है, पालकी जैसी। ये पालकी बना है। तो ये पता है पालकी क्यों बनाई गई? कि शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों की शादी तो की नहीं थी, मगर उनकी जो दोनों बेटियां थी रोशन आरा और जहान आरा, उनको पालकी में बैठने की बहुत तमन्ना थी। शाहजहां ने उनके लिए महल बनवाया पालकी डिजाइन में। जब उनकी बेटी इसके अंदर बैठती थी ना, उनको एहसास होता था कि हमारी शादी हो चुकी है। और ऊपर जितना जो ब्रास का लगा हुआ दिख रहा है ना, ये सारा सोना लगा होता था। तो ये रोशन आरा लिखा हुआ है, छोटी बेटी की पालकी है। आगे जहान आरा बड़ी बेटी की देखेंगे। यहाँ से देखो आपको ताजमहल दिखाता हूँ, आ जाओ। देखो खंडक बना है, ये पूरे किले के चारों ओर बनी है। पूरी यमुना नदी है ना, पूरा यमुना नदी, यहाँ तो इसके अंदर मगरमच्छ रखे थे, जंगल वाली खाई के ना जंगली जानवर। ये प्रोटेक्शन था, कोई भी इस किले में एंट्री ना कर सके। ये किले के चारों ओर बनाई दोनों खाई।
ये पता है, तो ये पता है रीजन क्या है? ताजमहल कोई वो नहीं जो हमारे पास चल के आ रहा है, ताजमहल तो जहाँ है वही है। अभी रीजन क्यों बड़ा दिख रहा है? जब आप लोग वहां से खड़े होकर देख रहे थे ना, तो आपको जो नीचे का बैकग्राउंड दिख रहा था, आपको यमुना गार्डन, आपको ताजमहल खुले एरिया में नजर आ रहा था। जो नजरें थी ना वहां से वो सब जगह डाइवर्ट थी। अब जब लोग हम यहाँ पर आए तो हमारी नजरें खाली कहाँ है? इसलिए ताजमहल इतना बड़ा नजर आ रहा है। इसी को साइंस में बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, नजरों का धोखा। ताजमहल तो जहाँ है वही है, हमारा नीचे का बैकग्राउंड छुप गया, हमारा फोकस ओनली ताज पे, इसलिए ताजमहल इतना बड़ा नजर आ रहा है। ये नजर और महल का मतलब पैलेस। ये अपने आगरा किले का सबसे ज्यादा सुंदर महल होता था। क्यों? कि जितने ही महल का आपको देखो, ये देख रहे, ये रिंग दिख रहे, काई की है ये? क्योंकि पहले को दरवाजे नहीं होते थे, इनमें पर्दे डलते थे। ये पर्दे से महल कवर होते थे सारे। अब हम ये महल की स्पेशलिटी देखेंगे, इसके महल के अंदर क्या था, खूबसूरत क्यों दिखता था। इस महल को बोलते इधर पीछे तो भाव, इस महल को बोलते हैं खास महल। ये है मुमताज और शाहजहां का बेडरूम। ताजमहल में कोई रहता नहीं था, ताजमहल तो मुमताज के मरने के बाद उनकी याद में खूबसूरत चीज बनाई गई थी शाहजहां द्वारा। उनके रहने का घर, उनका बेडरूम ये था। और इस महल के अंदर स्पेशलिटी क्या थी, खासियत है, जितने मार्ग को काले काले डिजाइन दिख रहे ना, ये ऊपर देखो, ये खिड़की में देखो, ये सारा सोना लगा था वो टाइम पे इसके अंदर। ये सारा सोना जो है, सारा ब्रिटिश लोगों ने सारा जला के निकाला, इसलिए मॉडल पड़ गए काले। देखो टॉप पे 4 रिंग दिख रही है, उनका फैन होता है कपड़े का फैन, जो रस्सी बाहर होती है सैनिक लोगों ने से हवा करने के। ऊपर छोटी छोटी रिंग दिख रही है साइडों में, उनका लग्जरी बेड बीच में होता था, पर्दे से पूरा कवर हो जाता था, क्योंकि पहले कोई दरवाजे नहीं थे, ओपन हाउस हुआ करता था। ये था लग्जरी बेडरूम मुमताज और शाहजहां का खास महल। फाउंटेन चलते कहते इसके नीचे ऊपर बेसमेंट बना दिया, जैसे पंप मारते पानी ऊपर लाने के लिए। इसका गुलाब जल रोज वाटर क्यों रखते हैं? ताकि उनके महल के अंदर पूरे गुलाब की खुशबू रहे। और वो जो गार्डन देख रहे हो, उस गार्डन को बोलते हैं अंगूरी बाग, ग्रेप्स गार्डन। ये गार्डन किसके लिए बनाया गया था? जहांगीर के लिए, क्योंकि जहांगीर ऐसे इंसान थे जिनको वाइन यानी कि मदिरा पीने का बहुत शौक था। इस गार्डन के अंदर अंगूर की बेल उगती, जिनकी बनाई हुई अपनी वाइन मदिरा पिया करते थे। जगह को बोलते हैं मुसम्मन बुर्ज। तो बुर्ज मुसम्मन बुर्ज, तो बुर्ज का मतलब होता है टावर, और उसको जासमिन टावर ही बोला जाता है कि जितने इसके सारे फ्लावर बने ना, सारे जासमिन फ्लावर बने। शाहजहां को 1658 में यहीं पर हाउस अरेस्ट यानी कि नजरबंद किया था उसी के बेटे औरंगजेब ने। और 8 साल बाद 1666 में जब शाहजहां की डेथ हुई थी, वो यही हुई थी। शाहजहां को यहाँ पर नजरबंद करने के 2 कारण थे। पहला कारण था कि शाहजहां के जो बड़े बेटे थे, उनका नाम था दारा शिकोह। शाहजहां के बाद जो राजगद्दी बैठते वो कौन बैठते? दारा शिकोह। सबसे पहले औरंगजेब ने क्या किया, अपने बड़े भाई का ही गला काट के शाहजहां के सामने पेश किया। औरंगजेब सबसे छोटे थे, और मुराद और सुजा को युद्ध में बेच के साजिश से मरवा दिया। फिर लास्ट में शाहजहां ने जब ये ताजमहल बनवाया था, कितना खर्चा आया था? वो टाइम पे ताजमहल को बनाने में लगे थे 4 करोड़ रुपए उस टाइम पे। तो आप लोगों ने सुना है कि शाहजहां और एक ताजमहल बनवाना चाहते थे, ब्लैक ताजमहल। यमुना के उस पार एक जगह है मेहताब बाग, वहां पर ब्लैक ताजमहल बनने वाला था, उसकी नींव भी रख चुकी थी। तो वो टाइम पे और एक ब्लैक ताजमहल बनाने में लागत कितनी आ रही थी? ताजमहल से 4 गुना, यानी कि 16 करोड़। और हो सकता था कि शाहजहां और एक ब्लैक ताजमहल बनवाते तो उनका सारा खजाना खत्म हो जाता। तो इसलिए उनके बेटे ने एक और मौका मिला शाहजहां को यहाँ पर कैद करने का। शाहजहां की पर्सनल मस्जिद थी, शाहजहां के अलावा इस मस्जिद के अंदर कोई अलाउड नहीं थे। ये मस्जिद इतनी बड़ी बनाई गई थी कि इस मस्जिद को बनाने में लगे थे 9 साल। 1631 में मस्जिद बनना स्टार्ट हुई थी और 1640 में मस्जिद बन के कंप्लीट हुई थी। लास्ट के 8 साल शाहजहां कैद के दौरान एवरी डे मस्जिद का यूज किया उन्होंने। के टाइम पे बोलते ना पार्लियामेंट हाउस, असेंबली, तो उस टाइम पे जो राज्यसभा लगा करती थी, राजा और मंत्री लोग जो मीटिंग होती है वो मौसम के हिसाब से अंदर बाहर दोनों जगह। तो मीटिंग के दौरान जो वाइट वाली सीट देख रहे हैं ना आप लोग, उस टाइम के जो मंत्री होते थे ना, वजीर आजम, वो वहाँ बैठते थे। और ये जो ब्लैक वाली सीट देख रहे हैं ना, ये तख्ते जहांगीर है। जहांगीर इसी पे बैठ के अपने सारे फैसले सुनाते थे। ये वही ब्लैक पत्थर है जिससे ब्लैक ताजमहल बनने वाला था। इस पत्थर को बोलते हैं कसौटी पत्थर। ये कसौटी पत्थर पता है आज भी कौन लोग यूज करते हैं? किसी को मालूम है?
नहीं मालूम? ये पत्थर आज ही पता है कौन लोग यूज करते हैं? सुनार लोग। ये सोने को घिस के चीज की जाती है, सोने की प्योरिटी कि सोना प्योर है कि नहीं, वो पता से किया जाता है। मगर ये पत्थर वो टाइम पे इंडिया में मौजूद नहीं था। ये पत्थर कहाँ से मंगाया जाता था? बेल्जियम कंट्री से। इसलिए वो टाइम पे और एक ब्लैक ताजमहल बनाने में इतनी ज्यादा लागत आ रही थी, ताजमहल से 4 गुना ज्यादा। ये पत्थर अभी आ गया हो। देखो ये पत्थर आपको टूटा हुआ दिख रहा है ना? यहाँ पर जब 1803 में जब ब्रिटिश लोग एंटर हुए ना, तो वो लोगों ने इस किले के ऊपर अटैक किया। अटैक तो वो लोगों नीचे से काफी सारे तोप के गोले फेंके। एक ब्रिटिश तोप का गोला इस पत्थर से टकराया, ये पत्थर टूटा। यहाँ से वो जंप लेके देखो वहां पर आके लगा, राउंड सा होल दिख रहा है मार्बल के ऊपर, वो देखो ब्रिटिश तोप के गोले का है वो। नीचे पीछे यमुना नदी थी ये पूरी, ये कोई रोड कोई गार्डन कुछ नहीं था, पूरी यमुना नदी होती थी यहाँ तक। ये तो जैसे जैसे मानसून चेंज होता गया यमुना पीछे जाती गई। जितनी भी रानियां होती थी ना, उनको बाहर जाना अलाउड नहीं था। उनके लिए पूरा शॉपिंग सेंटर ही यही लगता था। बाहर से आकर के शॉप लगाया करती थी वो भी लेडीज, और जो परचेज करती थी वो सारी रानियां क्या करती थी। और ये देखो उस टाइम पे कोई लाइट वगैरह नहीं थी, देखो राउंड देखो नीचे देखो, ये सब इसी के अंदर मशाल चलती ना पहले रोशनी करने के लिए, वो चीज इसी के अंदर लगाई जाती थी। दीवाने आम का मतलब यहाँ पर लगा करता था आम जनता दरबार। आम जनता अपनी फरियाद लेकर के आती थी यहाँ पर, किसके पास? अकबर के पास। जैसा कि आज के टाइम पे जो आम जनता की सुनवाई होती है वो कहाँ होती है? कोर्ट अदालत में। उस टाइम पे आम जनता के लिए कोर्ट यही था। आम जनता का न्याय और अन्याय का फैसला यही होता था। और अकबर ही ऐसे इंसान थे जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, क्योंकि अकबर ही ऐसे इंसान थे जिनको 13 साल की उम्र में राजगद्दी पे बिठा दिया गया था। मुगलों में अनपढ़ और सबसे कम हाइट के 5 फुट 1 इंच के थे अकबर, खाली 5 फूट 1 इंच। आपल्या एवढं हाँ, राणे फॅमिली यहाँ पर जब औरंगजेब का शासन आया, तो यहाँ पर जब औरंगजेब का 50वां जन्मदिन पड़ा, तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को निमंत्रण भेजा गया आने के लिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ आए। औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब के 4000 सूबेदार होते थे ना, उनके साथ छत्रपति शिवाजी महाराज को लाइन में खड़ा कर दिया, वो भी पीछे। उनके साथ संभाजी महाराज भी थे, 9 साल के थे उस टाइम पे खाली। तो छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से बोलते कि जैसे कि आप यहाँ के राजा हो, मैं भी मराठा का राजा हूँ, मैं आम सूबेदारों के साथ में लाइन में क्यों खड़ा रहूंगा? तो औरंगजेब बोलते ये आपके लेट आने की सजा है। छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते आप मुझे सजा देने वाले होते कौन हो? मैं आपका कोई गुलाम नहीं, जो बोलोगे मैं आपकी सजा स्वीकार करूंगा। तो औरंगजेब बोलते ये महाराष्ट्र नहीं है, ये आगरा है, यहाँ का राजा मैं हूँ, यहाँ पर मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही आपको मानना पड़ेगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं मैं भी देखता हूँ कि कौन मुझे आपकी बात मनवाने पे मजबूर करेगा, और मैं भी देखता हूँ आपके इतने सूबेदारों में कौन हमको यहाँ से बाहर जाने से रोकेगा। तो ऐसे बोल करके वो संभाजी महाराज को लेकर के पीछे घूम जाते हैं। तो औरंगजेब को क्या लगता है कि मेरा अपमान करके यहाँ से महाराज बाहर जा रहे हैं। तो बहुत से लोग आपको बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को इस किले में कैद किया था। किले में नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ पर आगरा में एक जगह है जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, जयपुर हाउस। जयपुर हाउस में औरंगजेब के जो मैन सेनापति हुआ करते उनका नाम था फिदाई हुसैन की हवेली। महाराज को 99 दिन रखा गया था। जब महाराज वहां पर काफी दिन कैद रहे, तो महाराज ने क्या किया? अपने तबीयत खराब होने का नाटक किया, और महाराज ने औरंगजेब के कानों तक ये खबर पहुंचाई कि मेरा कार्यकाल यही कटने वाला है, मैं अपना जितना भी धन है वो गरीबों को बांटना चाहता हूँ। तो रोज वहां पर फ्रूट के पिटारे, सीट के पिटारे भरे जाने लगे, और गरीबों को बांटने के बाद रोज खाली बाहर वापस आने लगे। जब रोजाना ऐसे चलने लगा तो धीरे धीरे क्या हुआ? औरंगजेब के सैनिकों ने पिटारे चेक करना बंद कर दिए। एक दिन काफी बारिश भी हुई, महाराज को और मौका मिला, उसी फ्रूट के पिटारे बैठ करके वहां से वो बाहर निकल गए। जब महाराज वहां से आगे निकले, सबसे पहले महाराज ने क्या किया? संभाजी महाराज को मथुरा में छुपाया, और उन्होंने झूठी घोषणा भी की कि संभाजी महाराज मर चुके हैं। उनका झूठा अंधकार भी किया। क्यों? कि औरंगजेब के कान तक खबर पहुंचे, तो औरंगजेब के कान तक खबर पहुंचे तो वो बाई चांस मैं पकड़ा जाऊं तो और संभाजी महाराज सेफली सुरक्षित रायगढ़ के किले में पहुंच जाए। मगर ऐसा हुआ नहीं, दोनों यहाँ वहां से निकल करके सेफली रायगढ़ के किले में पहुंच गए।
अभ्यास दौरा आहे. पत्रकार म्हणून या ठिकाणी आपण हे बघताय. आज संघर्ष पत्रकार संघाचा जो दौरा होता त्या दौऱ्यामध्ये हे आम्हाला गाईड होते आणि चांगली अशी माहिती या ठिकाणी त्यांनी दिलेली आहे. काय सांगाल, आपलं नाव काय? मेरा नाम है राहुल सोनकर और मैं इस आगरा किले में ताजमहल में पूरा टूर गाइड का काम करता हूँ. मेरे को इस काम करते हुए 9 साल हो चुके हैं और पूरी माहिती, ये जो किला है पूरा माहिती वाला किला है. ये किला इतना बड़ा, इसको 95 वर्ष लगे. यही किला है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे. ये शाहजहाँ का जेल है इसके अंदर. ये बहुत माहिती वाला किला है, ऐतिहासिक किला है. मैं भाऊ लोगों को पूरा जानकारी दे करके लेके आया हूँ. ये बताएंगे आपको कि ये किला कितना सुंदर है और बढ़िया किला है. आप कभी भी आएँ तो एक किले को ज़रूर घूमें और विद गाइड घूमें. विदाउट गाइड इसके अंदर कुछ नहीं है. ये पूरा माहिती से अच्छा लगता है. 16 चीज़ें इसमें देखने के लिए. इस किले में महाराज कहाँ पर आए थे, अपना जोधाबाई का मंदिर है, मुगल टाइम का एसी रूम है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, रंग महल है, अंगूरी बाग है, खास महल है, रंग महल है और अपना जहांगीर का बाट टब है. ये ऐसी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी. जिगजैग गेट बने हैं, दुश्मनों को कैसे रोका जाता था, गर्म तेल गर्म पानी का यूज़ कहाँ से होता है. ये बहुत ऐतिहासिक किला है. आप कभी भी आएँ तो इस किले को माहिती के साथ, गाइड के साथ घूमें, आपको बहुत अच्छा लगेगा. जय महाराष्ट्र. हमारा गवर्नमेंट हमको इतना बड़ा लाइसेंस दे दिया और इससे बड़ा क्या है. ये हमारा रोजी रोटी यही है. हम किसी के मुख्तार नहीं. हम जितना मेहनत करेंगे उतना हमको पैसा मिलेगा. तो ASI से हम बहुत गुजारिश है जिन्होंने हमको लाइसेंस दिया है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनके बहुत शुक्रिया अदा गुजार करते हैं हम लोग. इन्होंने हमको लाइसेंस दिया है. तो ये संघर्ष पत्रकार संघ लोग के मैंने सर लोग जो आए यहाँ पर, इन लोगों को मैंने माहिती दी है. बहुत अच्छे लोग हैं और इन्होंने बहुत जैसे मेरे जैसे भाई जैसा कोऑपरेट किया. माहिती भी सुनी और बहुत खुश भी हुए. और ये बहुत अच्छे पत्रकार हैं. मैं तो कह रहा हूँ ऐसे पत्रकार हर जगह होने चाहिए. जय महाराज.